आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरा एक आग्रह है, अगर आप थोड़े थोड़े पीछे को हो जाओ तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी। ये टूट जाएगा। किसी को भी इतनी सी चोट हो जाएगी, मेरा मन दुखी हो जाएगा। इसलिए आपसे आग्रह करता हूँ कि आप थोड़े थोड़े पीछे को हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा संचालक जी का, पटवारी लाल जी का, जो आज की इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, महेंद्र गुरु जी, सुरेश वाडेकर जी, जो सचिव हैं धाम कमेटी के, जंग बहादुर राम जी, जो अध्यक्ष है धाम कमेटी के, भूरे लाल पहलवान जी तथा सरपंच जी, सतीश कुमार जी, सदावर्त राम जी, मुकेश कुमार जी, जो मूर्तिकार हैं सुदामा राम जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सुजीत कुमार जी, मूरत राम जी, अखिलेश राम जी, मुसई राम जी और नवीन राम जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये वो सब साथी हैं जिनका इस कार्यक्रम में योगदान है। और ये जगत गुरु सदगुरु परम पिता सदगुरु रविदास महाराज जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, जिनके ऐतिहासिक स्थल पर आप और मैं इकट्ठा हुए हैं। मैं आज के अवसर पर महामानव तथागत बुद्ध को, भगवान वाल्मीकि जी को, गुरु नानक देव को, संत कबीर जी को भी नमन करता हूँ। मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी को भी, साहू जी महाराज जी को भी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी, महामना रामपुर वर्मा जी को भी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी को भी, जन्ना कपूरी ठाकुर जी को भी, मैं नारायण गुरु को, संत गाड़ के महाराज को, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि को, बाबू शिवदयाल चौरसिया को, संत रामप्रिय प्रजापति को और हमारे गुरु, हमारे नेता मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भी नमन करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित सभी संतों को भी मैं जय भीम सतनाम जय गुरुदेव करता हूँ। यहाँ हमारे मिशनरी गायक हैं किशोर कुमार पगला जी और एक और हमारे साथी जो मिले थे श्रीचरण दीवाना जी, गोपी यादव, मैं इनको भी सबको, महेंद्र गुरु जी सबको जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो मिशन के गायन का काम करते हैं। और मैंने तो आपका जो कैमूर के जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे उस भवन से लेके सड़क पर और यहाँ इस मिट्टी में तमाम जगह आपका जो है जोर देखा। मैं तो आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे भी आपसे बहुत बहुत कहना है। और जब तक मैं आपसे नहीं कहूँगा और जब तक आप उस बात पर पहरा नहीं देंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कोई जो है बदलाव नहीं हो सकता। प्यारे साथियों, आज हम लोग आजादी का 75 साल से ज्यादा का समय मना रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग इस देश में आजाद जीवन जी पा रहे हैं? क्या हमें रोटी कपड़ा मकान मिल पा रहा है? क्या हमें पीने के लिए साफ पानी, ढकने के लिए पक्की छत, पहनने के लिए अच्छे कपड़े और खाने के लिए भोजन मिल पा रहा है? क्या हमें जो अत्याचार से न्याय मिल पा रहा है? क्या हमें स्वाभिमान सम्मान की जिंदगी मिल पा रही है? मैं और आप जानते हैं कि देश तो आजाद हो गया है, लेकिन आजाद देश में बाबा साहब अम्बेडकर के सख्त प्रयासों के बाद भी
यहाँ संविधान का राज और संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा कमेटी का, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी अच्छी स्टैचू का भी जो है अनावरण मेरे हाथों द्वारा। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा, मिट्टी का। एक मिट्टी के छोटे से आदमी को ताकत देकर पार्लियामेंट में भेजने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आप लोग, वो आप सब लोग जिन्होंने ताकत देने का काम किया। और जब आपने ताकत दी तो आप देखो, कभी रविदास जयंती का अवकाश नहीं होता था। मैंने पार्लियामेंट में लड़ के सरकारों को मजबूर किया कि वो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी की जयंती ये अवकाश कैसे सुनिश्चित हो पाया? जब आपने मुझे ताकत दी, मैंने उस ताकत का प्रयोग करके पार्लियामेंट में देश की सरकार को और प्रदेशों की सरकार को मजबूर किया कि वो करोड़ों लोगों की आस्था का सम्मान करे और जगत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती में अवकाश करे। क्योंकि देश धर्मनिरपेक्ष है, सभी को अधिकार है, सभी की जो है आस्था है, तो इतने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में उनके झंडे का प्रचार प्रसार करते हैं और उनकी विचारधारा को फैलाने का काम करते हैं। इतने लोगों की आस्था का अपमान जब सरकार ने करने का काम किया तो आपके इस छोटे से सिपाही ने, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की संतान ने आपके झंडे को मजबूत करने का काम पार्लियामेंट में किया। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपने मुझे ताकत दी। उस परिवार को, जिस परिवार के पिता ने मेरी बात को मान के अपने दोनों बच्चों की शादी उस परिवार से कराने का काम किया। और कल रात जब मैं यहाँ आपके यहाँ पहुंचा था, कल सुबह तो उन बच्चों की शादी बड़े धूमधाम से जो है उसी मथुरा के गांव में होने का काम हुआ। फिर मैं उड़ीसा गया। उड़ीसा में मेरी गाड़ियों पे पथराव करके उन गाड़ियों को तोड़ दिया गया। और कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ। जब मैं गरीबों को इज्जत की जिंदगी दिलाने की बात करता हूँ तो सामंतियों के पेट में मरोड़ लगती है। उनको लगता है अगर ये बराबर हो गए तो हम लोग जुर्म जाते इसके ऊपर करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको तय करना है, अगर इसी जिंदगी में खुश हो तो मेरा साथ मत दो, और अगर इस जिंदगी से खुश नहीं हो, इस जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो फिर एक मौका कम से कम आजाद को भी दो। जब तक आप मेरी छोड़ो, अपनी जेब में हाथ डालो और अपनी जेब में हाथ डाल के बताओ कि कितने लाखों रुपए आपकी जेब में है, कितने लाखों रुपए आपके अकाउंट में है, आपके घरों के क्या हालात है, आपके बच्चों के क्या हालात है। कोई पूछने वाला नहीं है आपको, कोई पूछने वाला नहीं है। सब लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो इस गैर बराबरी को बना के रखना चाहते हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के नक्शे कदम पे चल के, महाराजा चौहर के नक्शे कदम पे चल के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदम पर चल के, और बाबू जगजीवन राम के नक्शे कदम पर चल के, और मानव काशीराम साहब के नक्शे कदम पर चल के आपको उसी इज्जत और सम्मान की जिंदगी दिलाने के लिए लड़ रहे हैं जो सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जो सपना मानव काशीराम साहब ने। तो गाड़ी के पीछे भागने से, झंडा लहराने से, नारा लगाने से बात आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ साथ ताकत भी देनी पड़ेगी। बताओ, दोगे नहीं दोगे ताकत? नहीं, ऐसे मुट्ठी बंद करो, ऐसे मुट्ठी, दोनों हाथों के मुट्ठी बंद करो। बताओ, ताकत दोगे नहीं दोगे? और अगर ताकत दोगे तो आपको क्या मिलेगा पता ही नहीं पता है। अगर ताकत दोगे तो आपको दुगनी ताकत मिलेगी, आपको हक अधिकार मिलेंगे अगर आप ताकत देने का काम करें। इस प्रोग्राम से, इस कार्यक्रम से मुझे रोकने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए। मैं अपने इस शानदार कमेटी का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तस से मस न होते हुए ये कह दिया कि अगर मुख्य अतिथि कोई होगा तो वो हमारा भाई चंद्रशेखर
चंद्रशेखर आजाद हूं। मैं आपका मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं। और इसलिए मेरे ऊपर गोली चलाई जा रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जैसे ये चंद्रशेखर आजाद मजबूत होगा वैसे वैसे इसके लोग भी मजबूत होंगे, ये बहुजन समाज मजबूत होगा। इनको कमजोर करना है, इसलिए वो लोग ये षड्यंत्र करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपने ताकत नहीं बनाई तो बदलाव नहीं हो सकता। सड़कों में तो मैं आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा, आप पर जो जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ कल लखनऊ में मैं लड़ूंगा जाके, उसके खिलाफ यहाँ बिहार में पटना में भी हम लोग लड़े, उसके खिलाफ उड़ीसा के भुवनेश्वर में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ राजस्थान में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ झारखंड में जाके हम लोग लड़े, उसके खिलाफ दिल्ली में हम लोग लड़े। लेकिन जब तक ताकत नहीं बनेगी तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हो, अच्छे स्कूल चाहते हो, रोजगार चाहते हो,